तेनालीराम ने पकड़ा महल का जासूस। बहुत समय पहले विजयनगर साम्राज्य में राजा कृष्णदेवराय का शासन था। उनका राज्य धन, वैभव और समृद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। प्रजा सुखी थी और राज्य के दुश्मन भी राजा की शक्ति से डरते थे। राजा के दरबार में कई विद्वान और मंत्री थे, लेकिन उनमें सबसे बुद्धिमान थे तेनालीराम। तेनालीराम अपनी चतुराई और सूझबूझ के कारण पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। जब भी कोई कठिन समस्या आती, राजा सबसे पहले तेनालीराम को ही बुलाते। कई बार उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से ऐसे रहस्य सुलझाए थे जिन्हें बड़े बड़े मंत्री भी नहीं समझ पाए थे। एक दिन सुबह सुबह राजा कृष्णदेवराय अपने दरबार में बैठे थे। तभी सेनापति घबराया हुआ दरबार में आया। महाराज, उसने झुककर कहा, एक बहुत गंभीर समस्या सामने आई है। राजा ने पूछा, क्या बात है सेनापति? तुम इतने चिंतित क्यों हो? सेनापति बोला, महाराज, पिछले कुछ महीनों से हमारी कई गुप्त योजनाएं दुश्मन राज्यों तक पहुंच रही हैं। जिस योजना पर हम दरबार में चर्चा करते हैं, कुछ ही दिनों बाद दुश्मन उसके बारे में जान जाते हैं। यह सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। राजा के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। इसका मतलब? राजा बोले, हमारे महल में कोई जासूस मौजूद है। सभी मंत्री एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। राजा ने कठोर स्वर में कहा, अगर यह सच है तो वह जासूस राज्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा। कई दिनों तक सैनिकों ने महल की निगरानी की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार राजा ने तेनालीराम को बुलाया। तेनालीराम, राजा बोले, अब यह काम तुम्हें सौंपता हूं। हमें किसी भी कीमत पर उस जासूस को पकड़ना है। तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, महाराज, मुझे कुछ दिन दीजिए। मैं सत्य का पता लगाकर रहूंगा। राजा ने अनुमति दे दी। तेनालीराम ने सबसे पहले उन सभी लोगों की सूची बनवाई जो राजमहल के अंदर आते जाते थे। सूची बहुत लंबी थी। उसमें मंत्री, सैनिक, सेवक, रसोइये, माली और कई अन्य कर्मचारी शामिल थे। तेनालीराम ने ध्यान से सभी नाम पढ़े। उन्हें समझ में आ गया कि जासूस कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। उसे महल की महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच अवश्य होगी। अगले दिन तेनालीराम महल के अलग अलग हिस्सों में घूमने लगे। वे लोगों की गतिविधियों को ध्यान से देखते रहे। उन्होंने देखा कि एक नया सेवक कुछ महीनों पहले ही महल में आया था। उसका नाम माधव था। माधव देखने में साधारण था, लेकिन उसकी आंखें हमेशा इधर-उधर घूमती रहती थीं। तेनालीराम को उस पर थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन केवल शक के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। उन्होंने उसकी गुप्त रूप से निगरानी शुरू कर दी। कई दिन बीत गए। माधव अपना काम ईमानदारी से करता दिखाई देता था। वह समय पर आता, काम करता और शाम को अपने घर चला जाता। तेनालीराम को कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। एक रात तेनालीराम अपने घर में बैठे सोच रहे थे। अचानक उनके मन में एक योजना आई। अगले दिन दरबार लगा। राजा, मंत्री और सेनापति सभी उपस्थित थे। तेनालीराम ने राजा से कहा, महाराज, आज मैं एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं। राजा बोले, कहो तेनालीराम। तेनालीराम ने ऊंची आवाज में कहा, मुझे खबर मिली है कि पड़ोसी राज्य जल्द ही हमारे खजाने पर हमला करने वाला है। इसलिए हमने राज्य का सारा सोना और हीरे महल के पीछे स्थित पुराने तहखाने में छिपाने का निर्णय लिया है। दरबार में बैठे सभी लोग यह बात सुन रहे थे। असल में यह पूरी तरह झूठी सूचना थी। तेनालीराम जानबूझकर यह बात सबके सामने कह रहे थे। बैठक समाप्त होने के बाद उन्होंने कुछ विश्वसनीय सैनिकों को गुप्त आदेश दिए। उस रात सैनिक पुराने तहखाने के आसपास छिप गए।
तेनालीराम को विश्वास था कि यदि जासूस महल में है तो वह यह खबर अपने मालिक तक अवश्य पहुंचाएगा। रात गहरी होती गई। महल में सन्नाटा छा गया। अचानक आधी रात के समय एक परछाई धीरे धीरे तहखाने की ओर बढ़ती दिखाई दी। सैनिकों ने उसे ध्यान से देखा। वह व्यक्ति चारों ओर देखकर सावधानी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन जब वह तहखाने के दरवाजे तक पहुंचा तो सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। सब हैरान रह गए। वह कोई और नहीं बल्कि माधव था। माधव घबरा गया। उसे तुरंत तेनालीराम के सामने लाया गया। तेनालीराम ने पूछा, तुम आधी रात को यहाँ क्या कर रहे थे? माधव बोला, मैं तो बस घूम रहा था। तेनालीराम हंस पड़े। रात के इस समय तहखाने के पास घूम रहे थे। यह बहाना किसी और को सुनाना। माधव चुप रहा। लेकिन अभी भी उसके खिलाफ पर्याप्त प्रमाण नहीं थे। तेनालीराम ने उसे छोड़ने का नाटक किया। माधव को लगा कि वह बच गया। लेकिन असली खेल अभी बाकी था। अगले दिन तेनालीराम ने एक और योजना बनाई। उन्होंने दरबार में घोषणा की कि महल में एक जादुई तोता लाया गया है। उन्होंने कहा, यह तोता किसी भी अपराधी का नाम बता सकता है। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। असल में ऐसा कोई जादुई तोता नहीं था। तेनालीराम केवल लोगों की मानसिकता को परखना चाहते थे। उन्होंने एक सुंदर पिंजरे में साधारण तोता रख दिया। फिर सभी कर्मचारियों को बुलाया गया। तेनालीराम बोले, एक एक करके सब लोग इस तोते के सामने जाएंगे। यदि कोई अपराधी होगा तो तोता उसका नाम बता देगा। यह सुनकर कई लोग हंसने लगे। लेकिन माधव के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सोचा कि शायद सचमुच कोई जादू हो। जब उसकी बारी आई तो उसके हाथ कांप रहे थे। तेनालीराम यह सब देख रहे थे। माधव तोते के पास गया और तुरंत वापस लौट आया। उसके माथे पर पसीना था। अब तेनालीराम का शक और बढ़ गया। लेकिन वे अभी भी अंतिम प्रमाण चाहते थे। उस रात उन्होंने अपने विश्वसनीय सैनिकों को माधव का पीछा करने का आदेश दिया। सैनिक दूर से उसका पीछा करने लगे। माधव महल से निकलकर शहर के बाहरी इलाके में पहुंचा। वहां एक पुराना खंडहर था। सैनिक छिपकर देखने लगे। कुछ देर बाद एक अजनबी व्यक्ति वहां आया। माधव ने उसे एक कागज दिया। अजनबी ने बदले में उसे सोने की थैली दी। यह दृश्य देखकर सैनिकों की आंखें खुली रह गईं। उन्होंने तुरंत दोनों को पकड़ लिया। जब तलाशी ली गई तो कागज में महल की गुप्त सैन्य जानकारी लिखी हुई थी। अब सारे प्रमाण सामने थे। अगले दिन दोनों को दरबार में प्रस्तुत किया गया। राजा कृष्णदेवराय क्रोधित थे। सच सच बताओ राजा गरजे, तुम कौन हो? अजनबी डर गया। उसने स्वीकार कर लिया कि वह पड़ोसी राज्य का जासूस था। राजा ने पूछा, और माधव? अजनबी बोला, माधव पिछले 6 महीनों से हमारे लिए काम कर रहा था। वह महल की सारी गुप्त सूचनाएं हमें देता था। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा ने माधव की ओर देखा। माधव शर्म से सिर झुकाकर खड़ा था। राजा बोले, तुमने धन के लालच में अपने राज्य के साथ विश्वासघात किया। माधव रोने लगा। महाराज, मुझसे गलती हो गई। मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन यह साधारण गलती नहीं थी। यह पूरे राज्य की सुरक्षा से जुड़ा अपराध था। राजा ने उसे कठोर दंड देने का आदेश दिया। इसके बाद राजा ने तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम, राजा बोले, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया है। दरबारियों ने भी तेनालीराम की प्रशंसा की। एक मंत्री ने पूछा, लेकिन आपने जासूस को पहचाना कैसे? तेनालीराम मुस्कुराए।
पहला संकेत तब मिला जब झूठी खजाने वाली खबर सुनकर माधव रात में तहखाने तक पहुंचा। दूसरा संकेत उसके डर से मिला जब मैंने जादुई तोते की कहानी सुनाई। और अंतिम प्रमाण उसके गुप्त संपर्क से मिला। सभी लोग प्रभावित हो गए। राजा ने कहा, सच्चा बुद्धिमान वही होता है जो केवल आंखों से नहीं बल्कि दिमाग से भी देखता है। तेनालीराम ने विनम्रता से कहा, महाराज, हर अपराधी कोई न कोई गलती अवश्य करता है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता होती है। उस दिन के बाद महल की सुरक्षा और मजबूत कर दी गई। सभी कर्मचारियों की जांच की गई। राज्य की गुप्त सूचनाओं की रक्षा के लिए नए नियम बनाए गए। विजयनगर फिर से सुरक्षित हो गया। प्रजा ने राहत की सांस ली। राजा कृष्णदेवराय को गर्व था कि उनके पास तेनालीराम जैसा बुद्धिमान सलाहकार है। और तेनालीराम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि और धैर्य से सबसे बड़े रहस्य भी सुलझाए जा सकते हैं। शिक्षा। विश्वासघात कभी छिपा नहीं रहता। बुद्धिमानी, धैर्य और सही योजना से सबसे चालाक अपराधी भी पकड़ा जा सकता है।